Again, welcome back to the another series into the brand and brand management. And today we will talk about एक और अच्छा क्वेश्चन है, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई बिजनेस नेम। मैं अपने बिजनेस नेम जो मैंने अपने कंपनी के लिए लिया है, चाहे आपने वो न्यूमरोलॉजी के बेस पे लिया हो, एस्ट्रोलॉजी के बेस पे लिया हो, या ऑन प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो भी नाम है उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आज का रहेगा। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसके लिए है एक टर्म होता है जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर। तो आईपीआर क्या होता है कि आपकी जो डिजिटल एसेट्स है बिजनेस की, जैसे ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड लोगो हो गया, ये सारी चीज़ों को आप रजिस्टर कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं यू कैन रजिस्टर योर डिजिटल एसेट इन योर नेम। कि कोई भी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए डायरी है मेरी, तो इसके ऊपर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, स्टैम्प मार देता हूँ, तो नाउ इट बिकम माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, माई राइट्स ऑन दिस डायरी। उसी तरह कुछ बिजनेस में एसेट्स रहते हैं, फिजिकल एसेट नहीं, नॉन फिजिकल एसेट्स, जिसको ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड लोग हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, आपकी कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट हो गई, आपको इनोवेटिव सर्विसेज हो गई। इसको आपको चाहिए कि यू शुड ऑलवेज रजिस्टर योर ब्रांड नेम और बिजनेस नेम इनटू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी से ट्रेडमार्क अथॉरिटी। तो हर स्टेट में ट्रेडमार्क अथॉरिटी की ऑफिस रहती है, हर स्टेट के अंदर में यू हैव टू अप्रोच टू द स्टेट ट्रेडमार्क अथॉरिटी, और वहाँ पे आप फिजिकली भी अपनी कंपनी को यानी अपने बिजनेस नेम को आप रजिस्टर कर सकते हो। अब ये आता है, वाई शुड आई प्रोटेक्ट माई बिजनेस नेम, जो मैंने कल उसी के ऊपर एपिसोड डाला था, शुड आई ट्रेडमार्क माई अपकमिंग स्टार्टअप बिजनेस नेम। तो वो ज़रूरी है, अगर आपने नहीं कर दिया तो कोई और आपके ब्रांड नेम को चुरा सकता है। अगर आपने स्केल अप भी किया है, उसको यूज करके उसके नाम का डुप्लीकेशन भी कर सकता है, या प्रोडक्ट का या बिजनेस का। इसीलिए यू शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर बिजनेस नेम बाई रजिस्टरिंग विद द ट्रेडमार्क अथॉरिटी। दैट इज द ट्रू वे। आइदर आप फिजिकली वहाँ जा सकते हो, और सेकंड यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन, यू कैन जस्ट सर्च ट्रेडमार्क अथॉरिटी। ठीक है। अब इसमें आपको एक और ध्यान रखना है, व्हेन यू गो और ऑफ फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे गूगल पे बहुत सारे फ्रॉड कंपनीज आ जाती है जो गवर्नमेंट जैसी लेआउट बनाते हैं वेबसाइट की, वेब पेजेस की। तो कई लोगों को लगता है ये बिल्कुल ही गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और वो तुरंत उस पर रजिस्टर कर देते हैं, और वो अपनी रजिस्ट्रेशन फी एक्स्ट्रा मांगते हैं, जो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा रहती है या एजेंट से भी ज़्यादा रहती है। तो यही कई कबार बिजनेसेस या ओनर्स, जो स्टार्टअप ओनर, फ्रीलांसर जो खुद की एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें धोखा हो जाता है और उनके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर द ऑथेंटिक साइट। जो भी गवर्नमेंट साइट है जहाँ आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उसकी एक पहचान है, वो है उसका URL, यानी जो डोमेन में जो एंडिंग पार्ट आता है। जैसे मेरा है neeramhingu.com, किसी का भी हो सकता है कि हाय राहुल, तो rahul.com। तो इस तरह से ये जो डोमेन्स रहते हैं, उसमें एंडिंग में जो आता है वो सारे, उसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में TLD। सो व्हेन यू वांट टू रजिस्टर योर एनी ब्रांड नेम, यू शुड गो ऑफ फॉर द ट्रेडमार्क अथॉरिटी, और गवर्नमेंट साइट से ही रजिस्टर करना चाहिए। उसकी एक पहचान है .gov। जो भी इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, उसके एंडिंग में रहेगा .gov.in। तो दैट इज द authenticity that this website is a government website wherein you can register your business name or whatever the information you are looking for. Okay, so that's the reason. And now we come to the, when you protect your business name, what are the charges? What I know, the charges in India, it is around 5,500 a registration fee if you're going for the offline सबमिशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। और अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आई थिंक 500 रुपया कम है, और वो 5,000 रजिस्ट्रेशन पर ब्रांड का वो लोग लेते हैं। और अगर कोई एजेंट करता है, दैन एजेंट विल टेक कंपनी रजिस्ट्रेशन फी प्लस इट ओन सर्विस चार्जेस। तो इसीलिए वहाँ पे 8-10 हज़ार बहुत सारे ट्रेडमार्क एजेंट की रेट्स में डिफ्रेंशिएशन आता है। द रीजन बिकॉज दे आर चार्जिंग देयर ओन फी, सर्विस फी, प्लस दे आर ऑल्सो एट द गवर्नमेंट फी।
Register Authority of India, which is available in a different state. Okay, so that's a very simple thing. Also, again, I will tell you about when you're going for the business name registration or for the logo registration. Should I remove my earphone? Okay, let me remove. मैं इसलिए ईयरफोन रखता हूँ जुनैद, ताकि मेरी वॉइस क्लैरिटी आ सके। तो ये जो एप्पल के हेडफोन्स है, इसमें क्या होता है कि आपकी वॉइस कैंसिलेशन अच्छी रहती है। तो इज इट नाउ आई एम ऑडिबल मच मोर बेटर कंपेयर टू द ईयरफोन? अगर है तो यस डालिए, नहीं तो नो डालिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि डिफरेंसेस आ रहा है आपको वॉइस में। यस या नो में आप मुझे जवाब दीजिए। ओके, सो मैं कहने का मतलब ये है कि आप जब भी जाओ तो यू शुड टेक केयर, यू शुड गो फॉर अ सर्टिफाइड पर्सन हु हैज़ अ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन। क्योंकि आपने रजिस्टर तो कर दिया, उसके बाद उसके ऑब्जेक्शन जो आते हैं, उसके बाद उसके जो बहुत सारे जो इश्यूज आते हैं, वो एक अलग चीज़ रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि एक सर्टिफाइड एजेंट को और प्रोफेशनल को हायर करें। पैसे जाएंगे, एक टाइम में वो चलेगा। बिजनेसेस इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि हम सब इंडियन चिंडी की चोरगिरी बहुत करते हैं। हमको हर चीज़ फ्री में या एकदम कम में चाहिए, चीप भाव में, और हमको क्वालिटी हाई चाहिए, और इसीलिए बिजनेसेस वहाँ फेल हो जाती हैं। और जो अनसर्टिफाइड अनप्रोफेशनल लोग होते हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और वो समझ जाते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में तो उसके पास वो नॉलेज नहीं होती, चाहे वो ट्रेडमार्क अथॉरिटी हो, चाहे वो लोगो डिज़ाइनर हो, चाहे वो बिजनेस कोड कंसल्टेंट हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो। ये हर फील्ड में होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपने अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एंड इट इज़ ऑल अबाउट द बिजनेस इज अबाउट द इन्वेस्टमेंट। इट इज़ बेटर टू व्हेन यू गो फॉर द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्ट in your businesses that will help you, that will protect your brand, that will protect your business identity also. Or that's the reason always go or for the professional trademark person who can help you कि कहाँ कौन सी, क्योंकि उसमें ये भी देखा जाता है कि ट्रेडमार्क आपका कौन से क्लास में आता है। जैसे मार्केटिंग क्लास इज 35, मार्केटिंग, सेलिंग, ट्रेडिंग। फार्मा का क्लास आता है 5। ऐसे हर एक के अलग अलग क्लास होते हैं। आपकी नीड के हिसाब से क्लास रखा जाता है, तो उस क्लास में आपको रजिस्टर करना है। और अगर उस क्लास में कोई और भी सेम कंपनी सेम ब्रांड नेम है तो ऑब्जेक्शन आ सकता है, और ऑब्जेक्शन का आपको फाइलिंग करना पड़ेगा। उसका फिर ट्राई टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू द बिजनेस and taking a good professional, whether it's a brand name, whether it's a logo designing, whether it's a registering into the trademark, or whether you're taking the business coaching for the strategy making, बहुत जरूरी है। और आज इंटरनेट एरा के आने के कारण there is different type of expert and coaches आ रहे हैं, और सॉरी टू से सब लोग अपने आप को एक्सपर्ट बता रहे हैं, पर उनको बिजनेस का इतना नॉलेज नहीं है। आई एम लुकिंग लॉट्स ऑफ पीपल ऑन द लिंक्डइन हैविंग पुटिंग द टाइटल एज अ D2C एक्सपर्ट, फलाना एक्सपर्ट, बिजनेस स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट। मैं तो उनको यही पूछा, आपने कितने बिजनेसेस किए? आई हैव फेल इनटू द ट्वाइस एंड थ्राइस इनटू द बिजनेसेस, सो आई कैन टेल कि मैंने 3 बिजनेसेस किए तो मैं यहाँ फेल हुआ हूँ। उन सारे लॉन्डो को जो 21 साल के 22 साल के जो अपने आप को बिजनेस स्ट्रेटेजीज, बिजनेस एवेंजलिस्ट, जो सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या उन्होंने क्या शॉर्ट टर्म में या 3 साल 4 साल बिजनेसेस में डाले हैं? देन दे कैन गाइड यू। देयर इज वन एंडिंग में आपको बस यही बात बोलूँगा, देयर इज वन वेरी फेमस सेइंग बाय द स्वामी विवेकानंद विच इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द पीपल, बिजनेस एज वेल द स्पिरिचुअल पीपल, के टेक द रिस्क एंड एंटर इन टू द वर्ल्ड। इफ़ यू फेल यू विल गाइड, इफ़ यू सक्सीड यू विल ग्रो, यू विल राइज। तो इसीलिए ज़रूरी एक्सपीरियंस इंसान जो रहता है ना, उससे आप कंसल्टिंग कीजिए। ये कभी मत बोलिए कि पैसा कम है। वी एक्सपीरियंस पीपल आर ऑलवेज look for a good money because we are taking the money because of our experience, not with the title and making a glossy website and giving the false commitment. So again I will say trademark registration जरूर करना चाहिए। Protect your identity, your business name, your business logo, and along with the taking the business coaching with the certified people who are into the trademark authority also. So that will help you. Again I will when I talk about the trademark authority, I'm not blaming, लेकिन अगर आप जितने भी ट्रेडमार्क के जो ऑफिसर्स रहते हैं इनसाइड, ठीक है, अगर थोड़ी भी फ्रेंडली हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद बताते हैं कि उनके खुद की साइड में एक एजेंसी रहती है ट्रेडमार्क की, तो वहाँ वो ऑन टेबल आपको हेल्प कर नहीं सकते, ठीक है। वो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और बोलेंगे आप नए हो बिजनेस में ट्रेडमार्क के लिए आए हो, तो एक काम कीजिए, आप मेरा एक कार्ड रखिए, मैंने दूसरे नाम से कंपनी ओपन करके रखी है, वाइफ के नाम से, भाई के नाम से, वहाँ बात मुझे मिली और मैं आपका काम कर दूंगा। देखो वहाँ भी पैसे बचे जा सकते क्योंकि वो खुद ट्रेडमार्क का ही एक ऑफिसर है,
ऐसे कई जगह मैंने देखा है, अलग अलग ऑफिस में ऐसा होता है. बट दैट इज ऑल्सो इन वन वे यू कैन सेव योर मनी बाई हायरिंग द एक्सपर्ट हु इज ऑलरेडी इन टू दैट इंडस्ट्री. ठीक है, तो इसमें कुछ सही या गलत मैं बोलूँगा नहीं. हेलो अल्पेश जी, तो इसीलिए ज़रूरी है टेक माई वर्ड सीरियसली and invest into the businesses that will help you for the long term. So that's all about the short video onto the topic of how can I protect my business name. Hope I can add your value into your businesses, and also you can go to my YouTube channel with the same brand name, Nirav Hingu, and you can download my ebook which is on the logo designing, which will help you into designing the proper brand logo. See you till then tomorrow with a different topic on some business branding and brand management.